इस बालक को अपनी धर्म पत्नी से पूरे 30 दिन तक दूर रहना होगा और उन 30 दिनों के शुरुआत के 2 हफ्ते ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। का आग पर पट्टी बांध कर घूम रहे हो हैं? हमें ना वो दादी का सुनाया हुआ वो महाभारत का कहानी याद आ गया था। कौरवों की माँ गंधारी जी ने अपने आंखों पर ऐसे ही पट्टी बांधा था अपने पति के लिए। तू तो अपना पति के लिए ना बांधी थी या तुम तब? जब गंधारी जी अपने पति के लिए बांध सकती हैं, तो क्या हम अपनी पत्नी के लिए नहीं बांध सकते? एक वाइफ के लिए अपने हस्बैंड से मिलने से ज्यादा जरूरी और कोई काम होता है क्या? चलो चलते हैं, तुमसे बाद में बात करें। तुम तो वादा की हो ना देवर जी से कि नहीं जाओगी। लेकिन हमने एक और वादा किया है, अपने और विशु जी के रिश्ते को सच्चे मन से निभाने का। बताओ बीसू बाबू, उनका जैसा आदमी इतना प्यार करने वाला निकलेगा ये तो हमको मालूम ही नहीं था फुआ। अब देख रही हूँ कैसे कानून वाली के पीछे आंख पर पट्टी बांध के घूम रहे हैं। हाय पाप, हम तो नहीं देखे थे आज तक ऐसा। तुम्हें सही कह रहे हो दुलरिया, जल्द से चलना इस कानून वाली को यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे बिसु को जो है वो अपना बस में कर लेगी। फुआ कौन कर्म रह गया है बस में करने का? हमको तो एकदम यकीन है, तुमको नजर नहीं आता है कि कैसे बस में कर ले है। पंडितों का कोनो टोना टोटका ना काम कर रहा है। ये भी तुम एकदम है सही कह रही हो दुलरिया। ये दोनों को हम जितना दूर करने का कोशिश करते हैं ना, ये दोनों उतना ही नजदीक आ जाते हैं। उसका चक्कर में तो हमारा बिटवा जो है वो आंख पर पट्टी बांधे घूम रहा है पूरा घर में। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा कौन सा पासा फेंके जिससे बिसु और सृष्टि जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। विशु और सृष्टि तो हस्बैंड वाइफ है ना, तो फिर ये क्यों इन दोनों को अलग करना चाह रही हैं? अफुआ आई मरचा है, भाई सुखाओ नहीं है ना, सुखाने आई हो। हमारा तकलीफ तुमको बताने का तो कोनो फायदा ही नहीं है। हम मर्चा सुखाने आई हो, यह काम बाकी रह गया। हमारा जो काम है वो तो होता नहीं है। ये तो खुद को मेरी और विशु की माँ कहती है ना, तो फिर ये ऐसा क्यों करना चाह रही हैं? कहीं ये मेरी स्टेप मदर तो नहीं? हमारा हिसाब कर करके ना दिमाग खराब हो गया। अभी अकाउंट्स का काम हम बाद में करेंगे। अनुराग भैया की घड़ी, चलो खोल के देखते हैं कि इसमें कौन सा मशीन यूज होता है। सृष्टि जी, आप यहाँ? बहुत जरूरी काम था इसलिए आए हैं। हमने गुड़ की खीर बनाई थी तो सोचा आपके लिए यहाँ ले आए। सृष्टि जी, आपको मालूम है ना अमृत व्रत के बारे में? हमारी पट्टी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। अब ठीक है। अभी ठीक नहीं है। अब ठीक है।
ओपन। नीशू जी रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? सृष्टि जी, आपको मालूम है ना कि अनुराग भैया की तबीयत खराब होने की वजह से सारी जिम्मेदारी हमरे ऊपर आ गई है और हम एक जिम्मेदारी निभाना भी चाहते हैं। अगर आप हमें ऐसे रोकेंगी तो कैसे चलेगा? क्या आप नहीं चाहती कि हम काबिल बने? सॉरी विशु जी, हम चाहते हैं कि आप कामयाब बने और उसमें हम आपका पूरा साथ भी देंगे, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप ये खीर खाएंगे। आइए चलिए। मैडम जी, वो हमें आपसे पेमेंट के बारे में कुछ बात करना था। हाँ तो कहिए ना। मैडम जी, कुछ दिनों से दिहाड़ी मजदूर का पेमेंट नहीं गया है और हम काम रुकने नहीं दिए, लेकिन अब बात यूनियन तक पहुंच गया है और मजदूर लोग काम करने से मना कर रहे हैं। मैडम जी, अगर उनका कुछ पेमेंट हो जाता तो सब ठीक हो जाएगा। अगर काम रुक जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए, आप उन लोगों को समझाइए कि साइट पर काम नहीं रुकना चाहिए। हम पैसों का इंतजाम करवाते हैं। ठीक है, हम देख लेंगे। विशु जी, आप प्लीज खीर खा लीजिएगा। हाँ रागिनी, यहाँ साइट पर पेमेंट की वजह से काम रुका हुआ है। तुम जैसे तैसे अनुराग जी के सिग्नेचर करवा लो। अरे मिस्टर जी, ये सब क्या कर रहे हैं आप? रागिनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, लोगों के साथ मेरे रिश्ते क्या है। अपने आप को भी नहीं जानता। तुम्हारी बताई हुई बातों को मैं सच मान रहा हूँ। ऐसा जीना कोई जीना है क्या? मिस्टर जी, कहाँ हो गया? आप ऐसा काहे बोल रहे हैं? अरे मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे अपनी पिछली जिंदगी की कोई बात याद ही नहीं। मेरे सारे अपने मेरे पास है, लेकिन मैं किसी के पास नहीं। मैं किसी को नहीं पहचानता। किसी को तो छोड़ो, मैं अपने आप को नहीं पहचानता। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तो कोई जिए ही ना। ये देखो, ये एल्बम देख रही हो? ये मैं हूं, राइट? अब ये कौन है? हाँ, ये मेरे दोस्त हैं या मेरे दुश्मन हैं? तुम मुझे नाम बता सकते हो इनके? बोलो ना, कौन है? कौन है? बताओ, नाम बताओ ना। अरे मिस्टर जी, ये सब आपके यार दोस्त हैं। वो सब छोड़ो, ये बताओ, ये कौन है? क्या नाम है इनके? ये मेरे साथ इस फोटो में क्यों खड़े हैं? कौन है? वो है ना, वो कहाँ नाम बताए थे आप? हमें एकदम से याद नहीं। अब हमें इनका नाम भी बताए थे, याद नहीं आ रहा है। और जब नाम याद आएगा ना तब आपको बता देंगे। अभी ना आप अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालिए। हाँ, अब अपने आप सब याद आ जाएगा आपको। मिस्टर जी, झूठ मत बोलो रागी। मैं ये जानता हूं कि तुम इनके नाम नहीं जानती हो, लेकिन सवाल ये है कि तुम मेरी बीवी हो, राइट? तो तुम इनके नाम क्यों नहीं जानती हो? क्यों नहीं जानती हो? बताओ ना। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ना इन सब के बारे में। मिस्टर जी, आप कुछ अब हमें बताएंगे तब ना हमें पता चलेगा। जब भी आपसे हम पूछते थे तो आप हमेशा यही कहते थे कि अब पहले एक दूसरे को जान ले, उसके बाद सब कुछ। इसलिए तो मतलब हम दोनों एक दूसरे के बारे में तो अच्छी तरह से जानते हैं ना? मिस्टर जी, मिस्टर जी, आप बिना पता नहीं कहाँ का किस्सा लेके बैठ गए। आप इधर आइए, आप आराम कीजिए। डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला ना आपको। बैठे। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप अपने घर पर हैं, घर वालों के साथ, और घर वाले आपसे कितना प्यार भी करते हैं। हाँ, प्रेम करते हैं, लेकिन कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? मुझे ये क्यों नहीं बताता कि मैं हूँ कौन? अच्छा पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं?
हम आपको जवाब देंगे, पूछिए। तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? आपका फेवरेट रंग? बोलो। आपका कोई फेवरेट रंग ही नहीं है? व्हाट? फेवरेट कलर नहीं है मतलब? हमारा मतलब है कि सारे रंग ही ना आपके एकदम फेवरेट है। वो जैसा महीना होता है ना वैसा ही कपड़ा पहन लेते हैं आप। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप पे ना सारे रंग बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वाला भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है आप पे। थैंक यू। लेकिन तुम वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि मेरा फेवरेट मौसम कौन सा है? बारिश। आपको ना बारिश बहुत अच्छा लगता है। ये शायद तुम सही कह रही हो, मुझे भी कुछ ऐसे ही फील होता है। मॉनसून। वो जब पता है जब झमझम झमझम बारिश होता है ना तो आप एकदम मोर बन जाते हैं, एकदम नाचने कूदने लगते हैं उसकी तरह। अच्छा ये बताओ कि मेरी बॉडी पे बर्थ मार्क्स कहाँ है? बोलो ना, मुझे सामने कुछ नहीं दिखाई दिया। आपकी बॉडी पे निशान? हाँ है ना, निशान है। कहाँ है? वो कंधे पे है, कंधे पे है, कंधे पे। नहीं शायद पीठ पे है। पीठ पे? मैं सच बताओ रागिनी, ऐसी कौन सी पत्नी है जिसे अपने पति के शरीर पे बर्थ मार्क्स ना पता? बताओ ना रागिनी। कहाँ जा रही हो रागिनी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दो। क्या हमारा रिश्ता इतना करीब नहीं? हाँ मिस्टर जी, वो हमारा रिश्ता बहुत करीब है, लेकिन वो बॉडी का निशान हम नहीं जानते। वो कहा है ना कि जब हम आपकी इतनी बड़ी बड़ी आंखों में देखते हैं ना तो सब भूल जाते हैं हम। ये मिस्टर जी क्या कर रहे हैं? जैसे समझ के हमसे प्यार कर रहे हैं, हम वैसे नहीं हैं। आई एम सॉरी। अरे नहीं, वो सारी वाला कोनो ऐसा मामला नहीं चल रहा है। अब आइए ना। हम चेक लेने आए थे। ओ चेक? अरे हम तो भूले ही गए। अरे मिस्टर जी, आप ये चेक पे अपना थोड़ा दस्तखत कर दीजिए। अनुराग जी, फिलहाल 5 लाख रुपए चाहिए। सीमेंट सप्लायर और मजदूरों को पेमेंट करनी है। मुझे तो अपना सिग्नेचर नहीं याद आ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। I just feel so useless. ऐसी बात मत कहिए, हम कोई और दूसरा तरीका निकाल लेंगे। आप आराम कीजिए। रागिनी, ध्यान रखो। मिस्टर जी, आप आइए, आराम कीजिए, आइए बैठिए।
कितनी बार बोला कि दिमाग में जोर मत डाला कीजिए आप। देखो रागिनी, मैं नहीं जानता कि मुझे मेरे सिग्नेचर याद है कि नहीं, लेकिन सच बात तो ये है कि मैंने अपने सिग्नेचर्स करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आप ऐसा काहे किए मिस्टर जी? नीचे अभी वो रेवती आई मीन मेरी माँ विशु और सृष्टि को अलग करने की बात कर रही थी। तुमने कहा था कि रेवती जी मेरी माँ है, राइट? अगर वो मेरी माँ है तो उन दोनों को अलग करने की बात क्यों कर रही थी? इसका मतलब ये है कि या तो मेरी माँ गलत है या वो सृष्टि। अगर सृष्टि गलत है तो फिर ये पैसे उसके हाथ में नहीं जाने चाहिए, इसलिए मैंने सिग्नेचर करने की कोशिश ही नहीं की। अरे मिस्टर जी, अरे आपकी अम्मा जी सृष्टि की सासू माँ भी तो है। अब सास और बहू में कोई नाराजगी हो गया होगा। अरे आपको पता है हमारी अम्मा जी ना रोज गुस्से में हमें घर से बाहर निकालने का बात करती थी। अरे सास और बहू में इतना चलता रहता है, आप इतना मत सोचिए। तुम झूठ कह रही हो। इस घर में कुछ ना कुछ गलत जरूर चल रहा है जो तुम मुझे नहीं बताना चाह रही हो। रागिनी, सच सच बताओ, इस घर में क्या हो रहा है? क्या वो रेवती जी मेरी सौतेली माँ है? नहीं 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 मिस्टर जी, वो आपकी और देवर जी की सगी माँ है। हमारा विश्वास कीजिए। तो फिर वो उन दोनों को अलग करने की बात क्यों कर रही है? अब मिस्टर जी, अब एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सासू मैया ना अपने दोनों बेटे से बहुत प्यार करती हैं। उनकी खुशी के लिए ना वो किसी भी हद तक जा सकती है। बात अगर आपकी भलाई का हुआ ना मिस्टर जी, तो हमें भी इस घर से निकाल सकती है, लेकिन आपका बुरा ना वो कभी नहीं चाहेंगे। देखो रागिनी, अपनी बीती हुई जिंदगी में मैंने क्या किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपना आज तुम्हारी कई बातों पे जी रहा हूं। एंड आई होप कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे और तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। अब नहीं बोलोगे ना? अब मिस्टर जी, आप भी ना का फालतू का बात सोच रहे हैं। आपके लिए नहीं, फालतू का बात सोचना बिल्कुल मना है। अब भूल गए क्या आप कि डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा तो जीवन ही झूठ पर चल रहा है मिस्टर जी। एक बार आपका याददाश्त वापस आ जाए, सब झूठ वैसे भी खुल ही जाएगा। तुमको भी आज का बुझाया है कि तुम पेटी बक्सा खोलने हो आए? तो साड़ी है, कितना सुंदर है फुआ। फुआ सुनो ना, ये हम ले ले। हम पर बहुत शोभ रहा है। देखो ना हरिहर ब्लाउज जो है हमारे पास, आई तो हम ले लेंगे। आई गुलाबिया साड़ी देखा ना, यो बड़ा सुंदर लग रहा है। तुमको पता है दुलरिया, ये साड़ी ना अनुराग के बाबूजी दिल्ली से लाए थे। अनुराग के छठियारी पर पहने थे हम ये साड़ी। बाप तो तुम बड़ा सुंदर लग रही होगी पूरा। हक्का वाला सबका तो आँख कान गिर गया होगा, है कि नहीं? अब तुम सोबो बड़ा कर रही होगी हमें। अब एक ही बात पहने थे ये साड़ी, और हम सोचते कि जब हमारा बहू आएगा ना तो उसका बच्चा होने पर हम उसको ही साड़ी देंगे। तुम तो देख ही रही हो, बहू आने के बाद जाने दो, तुम क्या सोच रही हो? निम्न लगेगा बाकी हम पर भी। स्वेटर देख रही हो दुलरिया? ना हम अनुराग के लिए उसके पैदा होने से पहले अपना हाथों से बनाए थे। अनुराग जो है वो हमारा पहला बच्चा था, लेकिन हमको ना तनी भी डर नहीं था। बस हम तो इंतजार में थे कि कब वो हमारी गोद में आ जाए। आज हमारा अनुराग को नहीं पहचानता। हे दुर्गा भैया, ये की बिनते है। हमारा अनुराग को जो है वो जल्द से जल्द ठीक कर। तुम ही तो हो दुलरिया,
हमारा दुख समझ सकती हूँ। अगर आप अनुराग जी से इतना प्यार करती हैं तो फिर ऐसी बातें क्यों करती हैं जिससे उनकी तकलीफ और बढ़ जाती है? का मतलब है तुम्हारा? जो आप हमें और वीशु जी को अलग करने की बात कर रही थी वो अनुराग जी ने सुन लिया है।